बानी पीटीआई ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। इलाज से मुतालिक पीटीआई के बयानात हकाइक के बरक्स हैं। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अदालत जहां कहेगी वहां बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराया जाएगा। जेल हुकाम और अमले की जानिब से कोई भी कोताही हुई तो सजावार होगा। बानी पीटीआई देखभाल अव्वलीन तरजीह है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सेनेट में करारदाद मुस्तरद। पीटीआई का एहतजाज, प्रिजाइडिंग अफसर के डाइस का घेराव कर लिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हमें किसी कैदी के इलाज पर एतराज नहीं, हर कैदी को हक है कि उसको इलाज की सहूलत दी जाए। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज, पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अवाम पाकिस्तान पार्टी का धरने में शिरकत का ऐलान। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, JUI अपोजिशन इत्तेहाद के धरने में शामिल नहीं। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के इलाज की डेडलाइन 16 फरवरी मुकर्रर की, लेकिन 24 घंटे बाद भी सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। अलीमा खानम ने एक्स पर लिखा, बानी पीटीआई का जाती मौलजीन की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट से फौरी तिब्बी मुआयना नागुज़ीर है। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इंसानी हमदर्दी के तहत बानी पीटीआई को जाती डॉक्टर से मुआयने की इजाजत दी जाए। सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदलने से मुआशरा मुतासिर होता है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकिरात डेडलॉक का शिकार। ज़राए के मुताबिक डेडलॉक 8 फरवरी को एहतजाज मुलतवी करने से इनकार पर हुआ। एहतजाज मुलतवी न करने पर हुकूमत मुज़ाकिरात से पीछे हट गई। पीटीआई के बाद सीनियर अरकान मुज़ाकिरात के जरिए मामलात के हल के हामी हैं। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी इत्तेहाद दूसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत बन गई। रॉयटर्स और अल जज़ीरा ने मकामी मीडिया के हवाले से बताया है, BNP इत्तेहाद ने 299 में से 212 नशिस्तें हासिल कर ली। जमात इस्लामी 77 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। बांग्लादेश के क़याम के बाद पहली बार जमात इस्लामी को ढाका में कामयाबी मिली। आज सरकारी नताइज का ऐलान मुतवक्किल। BNP के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान कहते हैं, हुकूमत बनाने के बाद अमन आमा पहली तरजीह है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से राबिता। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में स्पेशल वेपन्स एंड फोर्स तैयार। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस को हर दम अलर्ट रहना होगा। पुलिस में काली भीड़ों की कोई जगह नहीं। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद चेयरपर्सन पैमरा अमरीन जान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। एलामी के मुताबिक चेयरमैन पैमरा की तकर्री 4 साल के लिए की गई। मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केट्स में सोना और चांदी की कीमतें कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 8,600 रुपए सस्ता होकर 5,19,962 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $86 कमी से $4,972 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 501 रुपए कमी से 8,324 रुपए की हो गई। UAE ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज के रोल ओवर में 2 माह की तौसीह कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है, इससे पहले मुत्तहदा अरब अमारात ने $2 अरब 1 माह के लिए रोल ओवर किए थे। हुकूमत ने मुत्तहदा अरब अमारात को 2 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने UAE को IMF इक़्तिसादी जायज़ा कामयाब बनाने के लिए दरख्वास्त की थी। इक़्तिसादी जायज़े के बाद हुकूमत UAE के साथ दोबारा बातचीत करेगी।
सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 160 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज की मंजूरी दी गई। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज एक्निक को मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया। सैलाब से मुतासरा अजला में सड़कों की बहाली और राबता बेहतर बनाया जाएगा। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात, जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। हुकाम को 18 फरवरी को कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म। कमीशन ने गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता को भी तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में सानह गुल प्लाजा की तहकीकात कर रहा है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, ये गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में इसी बेगुनाह पाकिस्तानी जांबाग हुए। हमलों की मंसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। हाट में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। डीपीओ कोहाट के मुताबिक गाड़ी में मौजूद बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया। मसाजिद में इबादत के औकात में कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया जाए। मस्जिद के दाखिली और खारजी रास्तों और इर्द गिर्द पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। वफाकी पुलिस का सिक्योरिटी इंतजामात के लिए मसाजिद, इमाम बारगाहों की इंतजामिया को मरासला। रेडी बांध, भीख मांगने वाले, टोपियां और दीगर अशिया फरोख्त करने पर पाबंदी होगी। मसाजिद में मशकूक या गैर मुतालिका अशखास को गैर जरूरी बैठने की इजाजत नहीं होगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला अपसेट। जिम्बाब्वे ने साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। कैंगरूज 170 रन के ताक़ुब में 146 रन पर हिम्मत हार गए। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट पर 169 रन बनाए। ब्रायन बेनेट 64 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैट रंशा के अलावा कोई भी खिलाड़ी जमकर न खेल सका। रंशा ने 65 रन की इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे के मुजरबानी 4 विकेटें हासिल करने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। जिम्बाब्वे की टीम ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर आ गई। और भारतीयों पर पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का खौफ सवार। भारतीय प्रेजेंटेटर भरपूर कोशिश के बावजूद भी उस्मान तारिक का एक्शन गलत साबित ना कर सके। साबिक भारतीय अंपायर ने कहा, आईसीसी कवानीन के मुताबिक उस्मान तारिक का एक्शन कानूनी है। उनके एक्शन में कोई मसला नहीं। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। 2 दिन आराम के बाद पाकिस्तानी टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला इतवार को शेड्यूल है। पाकिस्तान ने अपने पहले 2 मैचेस में कामयाबी समेटी है।